अट नहीं रही है। तो ये कविता भी ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा ही लिखा गया है। जैसे कि उत्साह लिखा गया था ना, इससे पहले हम लोग एक कविता पढ़ चुके हैं उत्साह। तो अट नहीं रही है का मतलब है ना कि समा नहीं रही है। और अगर समा नहीं रही है भी नहीं समझ पा रहे हो ना, तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक छोटा सा कटोरी है, ठीक है ना। तुम उसमें चावल भर रहे हो, मतलब डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो। एक समय के बाद ना चावल जब पूरा कटोरी में भर जाएगा तो चावल जो है ना वो कटोरी के बाहर आने लगेगा। अगर तुम कटोरी में डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, भरने के बाद भी डालते जा रहे हो, तो कटोरी के बाहर चावल गिरने लगेगा। तो तुम ऐसा बोल सकते हो ना कि अब इस कटोरी में चावल अट नहीं रहा है, मतलब अब समा नहीं पा रहा है इस कटोरी में चावल। तो कटोरी से समझो ना कि प्रकृति और चावल से समझो ना सुंदरता। तो इस कविता में भी ना यही बोला गया है कि अट नहीं रही है, यानी प्रकृति की जो सुंदरता है वो प्रकृति में समा ही नहीं पा रही है। यानी प्रकृति छोटी पड़ जा रही है और सुंदरता बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमारे जो कवि है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वे एक बहुत ही छायावाद के एक बहुत ही मशहूर कवि हैं। और छायावाद का मतलब होता है ना कि वो कवि जो अपने मन की बातों को ना प्रकृति यानी कि नेचर और कल्पना यानी कि इमेजिनेशन के सहारे बताते थे, वो उन कवियों को ना छायावाद कहा जाता है। तो ये जो अट नहीं रही है ना, इस कविता में ना कवि जो है ना वो फागुन महीने का बात कर रहे हैं, यानी वसंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि जब वसंत ऋतु आती है, यानी कि फरवरी और जो मार्च का महीना रहता है ना, उसी को कहा जाता है, उसी टाइम पीरियड को कहा जाता है वसंत ऋतु। तो जब ये वसंत ऋतु आती है ना तो बहुत ही ज्यादा सुंदरता बढ़ जाती है, यानी प्रकृति बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर जगह फूल पत्तियां बहुत ही सुंदर सुंदर, पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हवाएं चलने लगती है। तो चलो कविता को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कवि फागुन महीने के बारे में क्या बता रहे हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का मतलब है समाना और आभा का मतलब है सुंदरता। फागुन यानी वसंत का जो ऋतु है ना, जब पेड़ पौधे पे नए नए फूल पत्तियां आती है, उसी ऋतु को वसंत ऋतु कहा गया है। तन मतलब शरीर, तो यहाँ पे ना प्रकृति के शरीर की बात हो रही है, ना कि हमारे शरीर की। तो यहाँ तन का मतलब है प्रकृति का शरीर यानी प्रकृति, और सट का मतलब भी है ना समाना। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि समा ही नहीं पा रही है, यह जो वसंत ऋतु की सुंदरता है ना वो प्रकृति के शरीर में समा ही नहीं पा रही है। तो इन पंक्तियों का ये अर्थ हुआ ना कि ये जो वसंत ऋतु आई है ना, तो प्रकृति की सुंदरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्रकृति के शरीर में समा ही नहीं पा रही है, यानी प्रकृति के हिसाब से सुंदरता बहुत ही बढ़ गई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं का मतलब है ना किसी जगह में, सांस लेते हो ना, यहाँ पे जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, जब बसंत का ऋतु आता है यानी वसंत मौसम जब आता है ना, तो बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हवाएं चलने लगती है, तो एकदम से मजा आ जाता है ना। घर घर भर देते हो का मतलब ये है ना कि जब वसंत का मौसम आता है तो हर जगह ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। मतलब कहीं भी सूखा पेड़ पौधा हो ना तो वो भी हरा भरा हो जाता है, और हर जगह घास, नए नए घास उग जाते हैं। तो मतलब ये हुआ ना कि किसी भी जगह पर जब बसंत ऋतु की सुंदर हवाएं चलती है तो वह हर जगह सुंदरता से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पड़ पड़ कर देते हो। इन पंक्तियों में ना पक्षियों के बारे में बोला जा रहा है कि जब बसंत ऋतु में हर जगह सुंदरता होती है ना, और बहुत ही मंद मंद हवाएं यानी धीमी धीमी हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, पक्षियां जो होती है ना वे आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि वसंत ऋतु में आसमान में उड़ने के लिए पक्षियां अपने पंख फैलाकर उड़ती है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है।
यानी आंख जब इस सुंदरता से हटाने की कोशिश करता हूँ ना तो नजरें हट ही नहीं रही है। तो इन पंक्तियों में कवि न वसंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि जब किसी भी जगह वसंत ऋतु आता है ना और जब अच्छी अच्छी हवाएं चलने लगती है ना तो हर जगह यानी पूरी प्रकृति सुंदरता से भर जाती है। पक्षियां अपने पंख फैलाकर आसमान में खुशी से उड़ने लगते हैं और सुंदरता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना कि कभी जब अपनी आंखें हटाने चाह रहे हैं, मतलब हम लोग भी जब प्रकृति इतना सुंदर हो जाता है तो जब आंखें हटाना चाहते हैं तो हटता ही नहीं है। मतलब प्रकृति इतना सुंदर हो जाता है कि बस ऐसा लगता है ना कि देखता ही जाऊं देखता ही जाऊं। तो कभी कभी ऐसा ही कुछ हाल हो रहा है कि कभी बोलते हैं ना कि आंख हटा रहा हूं तो हट ही नहीं रहा है। मतलब प्रकृति बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गया है। तो चारों तरफ ना सुंदरता का माहौल है और पता है इस समय पर ना जो हवाएं हैं ना उनमें भी ना फूलों की सुगंध मिली हुई होती है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। लदी का मतलब है ना भरा हुआ, यानी बहुत ही ज्यादा भरा हुआ। कहीं हरी कहीं लाल से यहाँ पर ये मतलब है ना कि जब तुमने भी देखा होगा ना कि जब वसंत का मौसम आता है तो पेड़ पौधे ना मतलब हरियाली से भर जाते हैं, लेकिन कोई कोई पेड़ पौधों में ना जब पत्तियां स्टार्टिंग में मतलब छोटी छोटी जब पत्तियां निकलना शुरू होती है ना तो बहुत सारे पत्तियों का रंग ना लाल होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं ना जिनमें जब पत्ते जब नया नया निकलना स्टार्ट होते हैं तो उनका रंग लाल होता है और कोई कोई पेड़ का पत्तों का रंग स्टार्टिंग से ही हरा होता है। डाल का मतलब यहाँ पे है टहनी, यानी मतलब ये हुआ ना कि पत्तों से जो टहनी है ना वो लद चुकी है, यानी पूरी भर गई है। कहीं हरी है तो कहीं लाल है। कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल। उड़ का मतलब होता है हृदय, मंद मतलब हल्की, गंध मतलब खुशबूदार, पुष्प का मतलब होता है फूल, माल मतलब होता है माला। तो कहीं पड़ी है उड़ में, यहाँ ये अर्थ है ना कि देखने से ऐसा लग रहा है ना कि प्रकृति के दिल में यानी गले में ना मंद गंध पुष्प माल का मतलब है कि हल्की सी फूलों की बहुत ही सुगंधित माला पड़ी है। तो ये सुगंधित माला कहाँ पड़ी है? तो प्रकृति के हृदय यानी प्रकृति के गले में। तो इन पंक्तियों का ये अर्थ हुआ ना कि देखने से ऐसा लग रहा है ना कि प्रकृति ने हृदय यानी गले में ना फूलों की एक बहुत ही खुशबूदार माला पहन ली है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट यानी जगह जगह, शोभा श्री यानी सुंदरता से भरपूर यानी सुंदरता से भरा हुआ। पट का मतलब ही होता है समाना, यानी जगह जगह सुंदरता से भरा हुआ है और यह समा ही नहीं पा रहा है। तो इन पंक्तियों का अर्थ ये हुआ ना कि जब वसंत ऋतु आती है ना तो हर पेड़ पौधे पर ना हरे और लाल रंग के सुंदर सुंदर पत्तियां आ जाती है और प्रकृति को देखने से ऐसा लगता है ना कि जैसे प्रकृति ने अपने गले में सुंदर सी फूलों की एक माला पहन ली हो। हर जगह यानी पूरी धरती की सुंदरता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना कि यह प्रकृति सुंदरता से समा ही नहीं पा रहा होता है। तो हाँ जी, अट नहीं रही है कविता होता है अब समाप्त। आई होप सबको समझ में आ